कुछ थ्योरी पार्ट्स डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद सम प्रैक्टिकल्स। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। तो 2 मिनट के लिए कैमरा। देखो, तो पिछला दिन हम लोग ने ये वाला सिस्टम को इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करने के बाद मैंने आप लोग को बोला था कि इसमें आप रेड अकाउंट जरूर से बना लेना। तो मेरे पास में एक रेड अकाउंट है और पिछला दिन मैंने किसका अकाउंट बनाया था? तो ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट काम है कि ये वाला जो मेरा सिस्टम है इसको रेड हैट ऑफिशियल वेबसाइट में रजिस्टर करना है, सो दैट हम लोग का सिस्टम में प्रॉपर अपडेट रहे, हम लोग का सिस्टम पे प्रॉपर क्या रहे और अपडेट रहे, नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने का मौका मिले, नया नया फीचर्स हम लोग को ऑटोमेटिकली मिलता रहे। ये सब चीज के लिए हम लोग को करना है ये सिस्टम को रजिस्टर टू द रेड हैट पोर्टल। करेक्ट है सर? इसमें एप्लीकेशन पे करके होता है या नहीं? नहीं फ्री है। क्यों पे? क्यों कुछ भी पेड नहीं। पेड वाले से हम लोग सख्त नफरत है हम लोग का, पेड से। ठीक है, पेड नहीं करेंगे कुछ। देखो, तो इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं ना, रजिस्टरिंग द सिस्टम टू रेड हैट। रेड में हम लोग सिस्टम को अपना रजिस्टर करेंगे। करेक्ट? आप लोग लिखो, रजिस्टरिंग द सिस्टम टू रेड हैट। रजिस्टरिंग द सिस्टम टू रेड हैट। रेड में कैसे आप सिस्टम को रजिस्टर करेंगे? रजिस्टरिंग द सिस्टम टू रेड हैट। जस्ट एक कमांड का ही काम है, बट करना है। अच्छा, नेक्स्ट डे हम लोग का क्या है? आज है 26। नेक्स्ट डे हम लोग का कौन सा लैब में है? लैब 7 में है। तो नेक्स्ट डे हम लोग प्रैक्टिकल रखेंगे। ठीक है, आप लोग को इंस्टॉल करना है और सब लोग को आना है प्रैक्टिकल क्लास के दिन पे। हाँ, प्रैक्टिकल क्लास के दिन पे हम ऑनलाइन मीटिंग नहीं स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल कर मेरे साथ में 2 दिन हम थ्योरी पढ़ाएंगे, एक दिन प्रैक्टिकल करना है, करके पूरा खत्म करके एकदम आगे चलना। नहीं तो अप टू डेट नहीं रहोगे। जो भी कुछ भी है वीकेंड्स में हम लोग सब लोग आ जाओगे, आकर के प्रैक्टिकल करना है। अच्छा रिया मैम, हेलो। ओके। अच्छा देखो, तो आपका सिस्टम पे ये आपका जो सिस्टम है इसको आपको क्या करना है? ठीक है, ये ठीक हाँ, है। ये जो सिस्टम है हमारा, ये वाला सिस्टम को हमको रेड में रजिस्टर करना है। तो रेड का अकाउंट हम लोग के पास पहला चेक कि भाई मेरा रेड अकाउंट है कि नहीं है। नहीं है तो बना लेंगे, है तो ठीक है। कमांड क्या लिखेंगे? ये काम करने के लिए हमको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज चाहिए होगा। ध्यान से समझना, ये जो काम है ये काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर होना पड़ेगा। विंडोज में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में जानते हैं ना। एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा अकाउंट होता है? जिसके पास में सिस्टम पे फुल एक्सेस है, सब कुछ कर सकता है, ऐसा वाला जो यूजर है उसको हम लोग विंडोज में क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एडमिनिस्ट्रेटर। इन लिनक्स वी कॉल इट एनीवन, इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रूट। रूट बोलते हैं, ROOT रूट। तो ये जो स्टूडेंट बोल के मेरा यूजर है, ये वाला यूजर रूट नहीं है, तो ये काम नहीं कर पाएगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हमको रूट में जाना पड़ेगा, देन रूट से ये काम हमको करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल कमांड है, SU स्पेस माइनस। एडमिन रूट में जाने के लिए SU स्पेस माइनस। रूट का पासवर्ड क्या है? रेड हैट। रूट आया? हाँ या ना? ये कॉपी में लिखो। टू स्विच टू रूट लिखो, टू स्विच टू रूट। स्विच करना है हमको कहाँ? रूट में। टू गो टू रूट अकाउंट। कैसे लिखना है आपको? बहुत आसान है। नॉर्मली हम लोग का कैसा था? student@ node1 ऐसा साइन था ना, देख लो ये ऐसे था ना। यहाँ पे कैसा साइन था? डॉलर। आपने क्या किया? SU स्पेस माइनस। ठीक है, SU स्पेस माइनस लिखा आपने। SU का फुल फॉर्म लिखो साइड में, स्विच यूजर। SU का फुल फॉर्म स्विच यूजर। फुल फॉर्म ऑफ SU इज व्हाट? SU का फुल फॉर्म है स्विच यूजर। यूजर स्विच करना है हमको, नॉर्मल यूजर टू एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या हमको प्रॉम्प्ट मिलेगा?
@node1। दो चेंजेस है, ध्यान से देखो आप लोग। पहला तो ये स्टूडेंट के जगह पे रूट आ गया, ये एक चेंज है, हाँ या ना? एवरीवन क्या बोलते हो? हाँ है। अच्छा, यहाँ पे देखो दूसरा वहाँ से एक डॉलर था, और वो ये क्या है? हैश। हैश। ये क्या है? दिस इज हैश। तो डॉलर जो है, डॉलर है मतलब आप नॉर्मल यूजर हो, और हैश है मतलब आप रूट हो। ये दोनों आइडेंटिफिकेशन है नॉर्मल यूजर का और रूट यूजर का, ठीक है ना? ये चीज ध्यान से देखना। तो आ गए हम लोग अभी रूट में। कोई दिक्कत है? तुम लिखे नहीं लिखे? लिख ली ना? अच्छा, नेक्स्ट कमांड सब्सक्रिप्शन हाइफन मैनेजर स्पेस रजिस्टर। दिस इज द कमांड सब्सक्रिप्शन हाइफन मैनेजर स्पेस रजिस्टर। देख लो पहले, हम लिखा देते हैं, डोंट वरी। देखो पहले यहाँ पे आपको यूजर नेम मांगेगा। तरुण, तुम्हारा नाम तरुण तो बोलो, तुम्हारा यूजर नेम किसी आगे दिन के श्योर तो भेबे ना, भूले गए लेकिन तो হবে না। You have to remember क्या है नाम, अपना आईडी बताओ। What was your ID? सर इसमें कोई टाइमिंग होता है, बट मतलब वन टाइम ही दे सकते हैं? क्या चीज? जैसे यूजर नेम देने का ही, अगर रॉन्ग यूजर नेम दिए नहीं, फिर से मांगेगा क्या? तरुण पर তরুণ ডট পার্ট তো ছিল, লগইন থেকে ইউজার নেম। হ্যাঁ ও আচ্ছা, ak376.jp দেখি নামে নিচে লেখা আছে। এটা না kk376.jp, राइट? तो ये था हम लोग का, क्या था? kk376.jp, ये हम लोग का यूजर नेम था। एंटर। पासवर्ड क्या था? जेटकिंग का जे कैपिटल में, जेटकिंग का जे कैपिटल में जानते हैं हम, वो नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि टाइप नहीं ले रहा है, क्या बोल रहा है? यू मस्ट एक्सेप्ट रेड हैट टर्म्स एंड कंडीशंस, प्लीज विजिट https://redhat.com। तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करके ना आपको ब्राउजर ओपन करना है, करके ये देना है, ये ऐसे करना है, या फिर आप देख के भी टाइप कर सकते हो। देखो साइट खुल गया। हम लोग का यूजर नेम क्या था? kk376.jetking। पासवर्ड क्या था? कैपिटल जेट @123456789। ये रहा क्या? रेड हैट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आपको क्या करना है? आई हैव रेड, ये दोनों को चेक करना है, करके सबमिट। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया हम लोग इधर पे। अभी हम लोग अपना सिस्टम पे चलते हैं, चल के एक बार फिर से ये कमांड रन करते हैं, kk376.jetking और पासवर्ड क्या बोल रहा है? रजिस्टरिंग सिस्टम। अभी आपको दिखाएगा आपका सिस्टम रजिस्टर हो चुका है, बोल दिया योर सिस्टम हैज बीन रजिस्टर्ड विद आईडी। देखो आपको एक आईडी मिला, ये आईडी आपका रेड हैट में ये सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन है। मतलब रेड हैट अगर आपका सिस्टम को आइडेंटिफाई करना चाहता है तो ये वाला आईडी से करेगा। क्लियर एवरीवन? जैसे आपका रोल नंबर से हम लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं, सेम वे रेड हैट अपना वर्चुअल मशीन को इस वाले आईडी से आइडेंटिफाई करेगा। इज इट क्लियर? हाँ या ना एवरीवन? क्या बोलते हो जो लोग ऑनलाइन पे हो? इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। जब तक इधर पे प्रॉम्प्ट नहीं आता है, इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। जो पार्ट को हमने सिलेक्ट किया ना, दिस इज नोन एज प्रॉम्प्ट।
क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। इस जब तक कोई जगह पे प्रॉम्प्ट नहीं आता है, आपको एंटर वगैरह कुछ नहीं करना है, वेट, प्रॉम्प्ट विल कम, डोंट वरी, एकदम आएगा। वो पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद ही ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट आ जाएगा। वेट, एक मिनट रुको। Can you see? Prompt is there. Yes, sir. मेरा सिस्टम रजिस्टर हो गया, कोई डाउट है किसी को? नहीं। कमांड भी हम लोग उधर पे लिख लेते हैं। फिर ये था हम लोग का कमांड, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्या बोलते हो? हाँ हाँ ছবি তুলবেন ছবি তুলবি না, দিচ্ছি তো কেন। एक स्क्रीनशॉट ले लिया हम लोग ने, ये तो स्क्रीनशॉट था नहीं, कैमरा चाहिए। ये पूरा आउटपुट था यहाँ तक। इसको हम लोग अपना डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लेते हैं। दिख रहा है ना सबको? है ना? यस सर। ये आ गया काम हम लोग का। ये रजिस्टर करने का कमांड मैंने आपको इधर पे दे दिया, क्लियर है? कोनो असुविधा? कमांड कैसे चलेगा पता चल जाएगा फोटो देख करके। Yes, sir. ठीक। अभी नेक्स्ट काम है, अभी देखो स्क्रीन कैसे की। अभी स्क्रीन में बहुत कुछ लिखा आ गया है। यू वांट टू क्लियर द स्क्रीन, कमांड लिखो क्लियर स्क्रीन करने का, लिखो टू क्लियर द स्क्रीन, टू क्लियर द स्क्रीन। स्क्रीन क्लियर कैसे करना है? टू क्लियर द स्क्रीन, তুমি দেখতে পাবে ওখান থেকে, কোনো প্রবলেম? খাতা বার করো, দেরি হয়ে গেছে কেন? 10:13, এরকম করলে হবে না, টাইমে আসতে হবে। टू क्लियर द स्क्रीन कमांड कैसा है? कंट्रोल एल प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल प्लस एल, नोट करो, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल। अगर कमांड लिख के क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर कमांड, कमांड इज क्लियर, नोट कर लो। दो चीज, कंट्रोल एल भी प्रेस कर सकते हैं, क्लियर कमांड भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक चलेगा। क्लियर कमांड है या फिर कंट्रोल एल। हम लोग नॉर्मली कंट्रोल एल ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, पता कैसे करेंगे अपना सिस्टम रेड हैट में रजिस्टर हुआ है या नहीं? लिखो टू फाइंड आउट, बट टू चेक सिस्टम इज रजिस्टर्ड टू रेड हैट और नॉट। हाँ बिल्कुल, इधर पे लिखेंगे तो टू चेक सिस्टम इज रजिस्टर्ड टू रेड हैट और नॉट। सिस्टम रेड हैट में रजिस्टर हुआ है कि नहीं कैसे चेक करना है? टू चेक सिस्टम इज रजिस्टर्ड टू रेड हैट और नॉट। देखो देखो सबने लिखा ना, लिखते हुए चलना, ठीक है? कुछ बाद में लिए, बात के लिए जमा के मत रखना। कमांड क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन मैनेजर लिस्ट। कमांड क्या है? सेम कमांड, सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर, चेक करने के लिए लिस्ट। एंटर करो, सब्सक्रिप्शन मैनेजर स्पेस लिस्ट। क्या बोल रहे हैं? इंस्टॉल प्रोडक्ट स्टेटस, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिखाएगा, आपका प्रोडक्ट का आईडी दिखाएगा। ये सुनो, ऐसे अगर दिखाया मतलब आपका सिस्टम रेड हैट में रजिस्टर्ड है, अदरवाइज यहाँ पे अननोन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? अननोन दिखाएगा, ध्यान रखना। चले आगे जाओ। एबार नाउ आई वांट टू चेक कि भाई मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मेरा जो सिस्टम रेड हैट में रजिस्टर हुआ है वो मैं क्या रेड हैट का पोर्टल से चेक कर सकता हूं? ये तो मैंने कमांड से चेक किया, Yes, sir. क्या हम लोग रेड हैट का पोर्टल से चेक कर सकते हैं कि मेरा सिस्टम रजिस्टर हो चुका है या नहीं? तो देखो चेकिंग फ्रॉम रेड हैट पोर्टल, चेकिंग फ्रॉम रेड हैट पोर्टल। रेड हैट पोर्टल से आप कैसे चेक करेंगे?
তরুণ পাত্র এসে গেছে, यहाँ पे তরুণ পাত্র है। देखो तो कौन सा साइट ओपन करना है, access.redhat.com लिखो। स्टेप 1 ओपन access.redhat.com, ओपन access.redhat.com, ओपन access.redhat.com, ठीक है, access.redhat.com। गो टू सब्सक्रिप्शन, ये यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है। सब्सक्रिप्शन पहले आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है ना, साइट खोलने से कुछ नहीं दिखेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। ये रेड हैट का ना कस्टमर पोर्टल है, हम लोग रेड हैट के कस्टमर है तो हम लोग के साथ रेड हैट इधर ही पे बात करेगा। रेड हैट इज गोइंग टू कम्युनिकेट विथ अस यूजिंग दिस पर्टिकुलर पोर्टल। ये पोर्टल यूज करके ही रेड हैट हम लोग से कम्युनिकेट करेगा। Am I clear? Yes, sir. Okay. यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, जाके देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इन्वेंटरी करके ऑप्शन है। क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन इन्वेंटरी, ये वाला ऑप्शन, सब्सक्रिप्शंस इन्वेंटरी, सब्सक्रिप्शन इन्वेंटरी, ये रहा ऑप्शन, सब्सक्रिप्शन इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब स्टोर रूम, बंगाली में हम लोग बोलते, कौन बंगाली है इधर, गोदाम, और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गोदाम, गोदाम ही बोलते हैं, है ना। यहाँ पे देखो आपका सब्सक्रिप्शन का लिस्ट आ जाएगा, और ये आ गया इधर पे सब्सक्रिप्शन यूजेस में। इसको छोटा यहाँ से आप अकाउंट का देख सकते हो, कौन सा अगर आपको कुछ करना है तो, ठीक है। तो यहाँ से आपका सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो তরুণ পাত্র এসে গেছে আমাদের মাঝে। ये सब्सक्रिप्शन देखने के लिए, और यहाँ पे देखो सिस्टम इन्वेंटरी करके भी एक ऑप्शन है। सिस्टम इन्वेंटरी ऑप्शन में आपको आपका सिस्टम दिखेगा, आएगा इधर पे आपका लिस्ट। कैन यू सी, आपका सर्वर इधर पे है, server1.example.com। आपका देखो सर्वर यही है ना, आपका सिस्टम का नाम क्या था, server1 ही तो था। चेक कैसे करेंगे सिस्टम का नाम, होस्ट नेम, कमांड लिखा रहे हैं, देख लो पहले, server1.example.com, और पोर्टल में भी जाके देखो यही नाम दिख रहा है, server1.example.com, ठीक है। तो कहां से गए ऐसे, access.net में गए, सब्सक्रिप्शन इन्वेंटरी में हमको सब्सक्रिप्शन दिखेगा, और सिस्टम इन्वेंटरी में हमको रेजिस्टर्ड सिस्टम्स दिखेंगे। तो की लिखेছিলাম আমরা लास्ट, क्या लिखे थे हम लोग लास्ट, क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन इन्वेंटरी टू सी सब्सक्रिप्शन, और मेरे पास क्या क्या सब्सक्रिप्शन है वो देखने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, सब्सक्रिप्शन इन्वेंटरी में, और रजिस्टर, अब नेक्स्ट स्टेप में लिख दो टू सी रजिस्टर्ड सिस्टम, गो टू सिस्टम इन्वेंटरी, go to registered, go to system inventory to see registered systems, ठीक है। कोनो असुविधा, कोई दिक्कत है? साल भर पहले ये काम करने के लिए अलग कमांड था, अभी रेड हैट ने नया कमांड दिया ये वाला। पहले हमको रजिस्टर करना पड़ता था, फिर सब्सक्रिप्शन को अटैच करना पड़ता, अभी क्या है, एक कमांड से ही पूरा रजिस्टर होकर सब्सक्रिप्शन अटैच हो जाता है। सिस्टम इन्वेंटरी वाला लिखे। अभी देखो एक मजेदार चीज यहाँ पे, ये जो मेरा सिस्टम इन्वेंटरी है ना,
आप जैसे ये सिस्टम को सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ पे अगर सिस्टम के ऊपर अगर क्लिक करते हो, अगर आप अपना सिस्टम के ऊपर क्लिक करते हो ना इधर पे, तो यहां से भी आप अपना सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपको सिस्टम के सामने रहने का भी जरूरत नहीं है कि मेरा सिस्टम के सामने हम नहीं है तो मैं अपना सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता, ऐसा कुछ बात नहीं है। सिस्टम अगर ऑन है ना, तो इस पोर्टल से भी आप अपना सिस्टम को यूज कर सकते हो। हम दिखा रहे कैसे करते हैं। एट ए टाइम कितना जगह भी कर सकते जितना जगह चाहो, तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा मर्जी। इन कंपनी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि तुम इतना ही जगह का एक्सेस कर सकते हो। ये जो console.redat.com करके साइट है, ये वाला साइट करीब करीब 4-5 महीना पहले लॉन्च किया है। पहले access.redat.com के अंदर में ही ये इसका दिखता था। हाय इज माई स्क्रीन विजिबल गाइस? मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को? हेलो ऋतिक, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हेलो नहीं सर। अभी देखो ना, 1 मिनट रुको। हाँ, इज इट नाउ विजिबल? अभी दिख रहा है? यस यस ठीक। ये देखो, यहाँ से भी ये रहा आपका सिस्टम। ये आपका देखो पूरा सिस्टम का डिटेल्स इधर पे दिख रहा है। कैन यू सी? होस्ट नेम क्या है, कब रिलीज हुआ है, बायोस कैसा है, सीपीयू क्या है, पूरा डिटेल्स, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। ठीक है, आप अगर यहाँ से पूरा एक्सेस भी कर सकते हो आपका सिस्टम को। यहाँ से आप रजिस्टर्ड सिस्टम्स में जाओगे ना, तो तुमको दिखेगा आपका रजिस्टर्ड। ये आपको हेल्प भी कर देगा कि आपका कि ऐसे ऐसे करना है करके, ये आपको हेल्प कर देगा। अच्छा, तो ये सिस्टम मेरा रजिस्टर हो चुका है। तो प्रैक्टिकल नंबर 3 रजिस्टर हो गया, चेक कर लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो कि टाइम लगेगा होने में, दैट इज देखो हाउ टू अपडेट द सिस्टम। क्या है? हाउ टू अपडेट द सिस्टम। हाँ बोलो। क्या करना है हम लोग को? कमांड लिखो DNF स्पेस अपडेट। क्या कमांड है? DNF स्पेस अपडेट। DNF স্পেস আপডেট। ও লেখা দরকার নেই বাবা, ওটা আমি আসবো, তুই হ্যাশ দিয়ে লেখ, খালি হ্যাশ দিয়ে DNF स्पेस अपडेट। ठीक है, पहले ये सिस्टम चेक करेगा कि भाई मेरा क्या क्या अपडेट का जरूरत है सिस्टम को। अच्छा, अपडेट चेक करने से कमांड लिखे ना आपने, DNF अपडेट। अच्छा, करंट वर्जन पहले देख लेते हैं। कैट etc, ये कमांड हम लोग पिछला पहला देखे थे। अभी क्या वर्जन बोल रहे हैं? 9. कितना? 9.1। अपडेट करेंगे अभी DNF अपडेट।
अभी देखो, ये हो जाने के बाद हम लोग फिर से वर्जन चेक करेंगे, देखेंगे नया आया कि नहीं। कैन यू सी? Yes, sir. इंस्टॉल 25 न्यू पैकेजेस आया है और 679 पैकेज अपग्रेड होगा। अपग्रेड होगा मतलब वो 600 जो 79 पैकेज है, इसका नया वर्जन आ चुका है, तो वो नया वाला भी इंस्टॉल हो जाएगा। हमको क्या करना है, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। तो प्रेस करेंगे Y और प्रेस करेंगे एंटर। छोड़ दो सिस्टम को भी 5-10 मिनट पूरा, कुछ मत करना है, कुछ नहीं करना है, नथिंग यू नीड टू डू, वेट। ये आपको बोल रहा है कि हाँ या ना, हर बार जब जब यस मांगेगा तब तब यस कर देना है। ये चेक करेगा, एक्चुअली जो की इंपोर्टेड सक्सेसफुली दिखा रहा है ना, ये चेक करता है कि आपका जो अपडेट्स है वो सच में रेड हैट की तरफ से आ रहा है या नहीं। कुछ भी आपका सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं हो जाएगा, वो पहले वेरीफाई होगा। दिस इज फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए ये हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये होने में। उठा दिया। अभी अगर चेक करते हैं हम लोग, कैट etc कितना बन गया? 9.5. पहले क्या देखे थे? अपडेट हुआ है सिस्टम, हाँ या ना? करेक्ट है एवरीवन, हाँ या ना? चलिए, तो सिस्टम हम लोग का अपडेट हो गया है। नेक्स्ट काम, एक बार अभी 2 मिनट हम लोग 2 से 5 मिनट टाइम लेंगे ये बताने के लिए एग्जाम कैसे देना है। जब आप अपना करियर में कभी डायरेक्ट का सर्टिफिकेशन एग्जाम देने जाओगे क्योंकि अपना करियर में हम लोग तभी आगे जा पाएंगे जब हम लोग अपना रेज्यूमे के साथ, सीवी के साथ में ग्लोबल सर्टिफिकेशन अटैच कर पाएंगे। हम लोग का इनिशियल लेवल जो जॉब है, नेटवर्क सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट, वो जेटिंग से आपको मिल जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल मिलेगा।
लेकिन आगे चलने के लिए सैलरी को 40,000, 50,000, 1 लाख में लेके जाने के लिए ना आपको जेटकिंग का सर्टिफिकेट इज नॉट गुड इनफ। आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। दुनिया भर में जब भी कोई कंपनी, 2 टाइप के कंपनी होता है, अच्छे से समझो क्यों ये हम लोग पार्ट पढ़ेंगे। कोई एक कंपनी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस ओरिएंटेड कंपनी। क्या बोलते हैं? सर्विस ओरिएंटेड कंपनी। सर्विस ओरिएंटेड कंपनी का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो दूसरा किसी कंपनी का प्रोडक्ट के ऊपर सपोर्ट देता है। लाइक टीसीएस। टीसीएस का कोई प्रोडक्ट नहीं है, टीसीएस एक सर्विस कंपनी है। सर्विस कंपनी है मतलब दूसरा कंपनी रहेगा जो टीसीएस को बोलेगा कि भाई आप मेरा इस प्रोजेक्ट का जिम्मेदारी लो। जैसे इंडियन गवर्नमेंट पासपोर्ट का जिम्मेदारी आधार कार्ड टीसीएस को देके रखा है, आधार कार्ड का जिम्मेदारी टीसीएस को देके रखा है। तो आधार कार्ड है किसका चीज? इंडियन गवर्नमेंट का। हेल्प कौन करता है? टीसीएस करता है। ये कंपनीज में आपको एज ए इंजीनियर जब जाना होगा तो इंडियन गवर्नमेंट को तो दिखाना पड़ेगा ना। इंडिया के पास में बहुत सारे एमएनसीज कंपनी है, लाइक देयर इज एचसीएल है, सीटीएस है या कैपजेमिनी है, जो इंडिया में कंपनीज है। सो टीसीएस है, इंफोसिस है, एसेंचर है। ये सब कंपनीज का कोई प्रोडक्ट नहीं है, सब सर्विस कंपनी है। ये लोग टेंडर उठाता है। इंडियन गवर्नमेंट एक टेंडर पब्लिश किया है। टेंडर जानते हो ना? टेंडर नहीं है, टेंडर, हाँ ठेका, यस करेक्ट। जो टेंडर है ना, इसको पब्लिश करता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है 3 साल के लिए, कौन सा कंपनी ये सपोर्ट देना चाहेगा। तो अपने हिसाब से सब लोग अपना अपना कोटेशन जमा करता है कि मैं 3 साल के लिए इतना पैसा लूंगा और ये सर्विस देंगे। तो इसके साथ में, पैसे के साथ में एक और चीज भी बोला जाता है कि मेरा ये सेट ऑफ इंजीनियर्स है जिसके पास 10 सर्टिफिकेशन है, 15 सर्टिफिकेशन है। कैसे सर्टिफिकेशन? ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ग्लोबल सर्टिफिकेशन क्या होता है? ग्लोबल सर्टिफिकेशन एक ऐसा एग्जाम होता है कि दुनिया भर में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर इंटरव्यू देने जाते हो, आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। ये इंटर कंट्री चलता है। आप इंडिया में बैठ के सर्टिफिकेशन करो, अमेरिका में जाकर काम करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो ग्लोबल सर्टिफिकेशन में जब आप कभी रेड का सर्टिफिकेशन करोगे या कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम है ऐसा सर्टिफिकेशन करोगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिस्टम को काम कैसे करना है लेके। क्योंकि हम लोग तो VMware पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। रियल टाइम पे जो वर्चुअलाइजेशन देगा प्रैक्टिकल करने के लिए एग्जाम के टाइम पे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी VMware। वो अपना KVM करके एक वर्चुअलाइजेशन है रेड का, जो वो लोग देगा एग्जाम के टाइम पे। अभी आप तो पहले KVM चलाए नहीं हो, काम कैसे करेंगे फिर उसमें? जो फिजिकल सिस्टम होगा वो भी रेड हैट का होगा, जो वर्चुअल सिस्टम होगा वो भी रेड हैट के ही होंगे। आपको क्या करना है? वो वर्चुअल दोनों सिस्टम पे प्रैक्टिकल करना होगा। क्लियर? अभी वो जो वर्चुअल सिस्टम है ना, उसमें कोई ग्राफिक्स नहीं है, पूरा CLI है। इतना फॉन्ट साइज 6 या 7 में ऐसे आंख ऐसे करके देखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपका जो फिजिकल सिस्टम है वो भी तो लिनक्स सिस्टम है, उसमें ग्राफिक्स है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, आपको वो दोनों वर्चुअल मशीन को फिजिकल सिस्टम से रिमोट एक्सेस करना पड़ेगा, ताकि आप प्रॉपरली देख पाओ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अदरवाइज माउस नहीं चलेगा, कट कॉपी पेस्ट नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, स्विच करने में बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप जरूर आपका वर्चुअल मशीन को रिमोट एक्सेस ले लो, ऐसा एक जगह पे जहां से माउस कीबोर्ड दोनों अच्छे से चल रहा है। समझ में आ रहा है या डायग्राम बना के बताओ? देख लो डायग्राम एक बनी देखा वो। देखो ध्यान से एवरीबॉडी, कैसा है एग्जाम में, कैसा चलता है। सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा एक जस्ट डायग्राम है। इस डायग्राम में ये हम लोग का जो बड़ा वाला मैंने ग्रीन बॉक्स बनाया, दिस इज माय फिजिकल सिस्टम। एम आई क्लियर? जो सिस्टम आपको मिलेगा, इट कैन बी ए लैपटॉप, कैन बी ए डेस्कटॉप, ये डिपेंड करता है कि जो एग्जाम सेंटर एग्जाम करवा रहा है उसके ऊपर। वो आपको लैपटॉप भी दे सकता है, वो आपको डेस्कटॉप भी दे सकता है। अपना डिवाइसेस नहीं, में अपना डिवाइस से नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा, जो सिस्टम आपको वो लोग देगा उसी में एग्जाम देना पड़ेगा। मेरे को लैपटॉप मिला था, किसी को डेस्कटॉप मिलता है। मेरे को एक ऐसा लैपटॉप मिला था ना जिसमें ये नाम पैड नहीं है, छोटा लैपटॉप होता है ना, मिनी लैपटॉप 14 इंच का, वो ऐसा लैपटॉप मिला था रेड कलर का। क्या एविटा का क्या कंपनी है, वही उसका, हम तो जिसको हिंदी में नहीं चलाए थे।
एग्जाम के दिन हम कंपनी देख रहे हैं আমি ডেল লিনোভো এইচপি সব চালিয়েছি কিন্তু ওটা তো দেখিনি কোনোদিন নচ রয়েছে बताते बाकी संपूर्ण এইটাই यही वो मुश्किल तो करना क्या है ये आपका जो फिजिकल सिस्टम है ये सिस्टम पे वो लोग एक रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के देगा आपको नहीं करना है कुछ इसमें वो लोग ही आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के देगा कौन डाल के देगा एग्जाम सेंटर वाला एग्जाम सेंटर जो कंपनी माने जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम तुम दे रहे हो वो एग्जाम सेंटर वाले ऐसा ओएस डाल के देंगे तो समझ लेते हैं ये लोग हमको एक रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 का डेस्कटॉप एडिशन जो हम लोग ने इंस्टॉल किया ना सर्वर विद जीयूआई वो इंस्टॉल किया क्लियर इसके अंदर में वो लोग ने क्या किया एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म सेटअप किया है सपोज कर लेते हैं दिस इज अ वर्चुअलाइजेशन सेटअप ये वर्चुअलाइजेशन सेटअप कौन सा सॉफ्टवेयर का होता है केवीएम वर्चुअलाइजेशन जिसको नॉर्मली हम लोग नहीं चलाते हैं ये रेड हैट में यूज होता है ज्यादा ये केवीएम वर्चुअलाइजेशन के अंदर में ये लोग तुमको दो वर्चुअल मशीन देंगे एक ये और एक ये Am I clear? Yes. ये रहा तुम्हारा VM1 और ये रहा तुम्हारा VM2 इज इट क्लियर इन दोनों VM को कंट्रोल करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर रिमोट मिलेगा इधर रिमोट है ये रिमोट है सॉफ्टवेयर रिमोट बोलते हैं हम लोग इसको डेस्कटॉप में रहेगा कहीं जाना नहीं है फिजिकल सिस्टम का डेस्कटॉप पे ये रहेगा इसमें ऐसे दो पार्ट रहेगा ये पार्ट ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है पहला वाला पार्ट जो है दिस इज फॉर VM1 एंड सेकेंड वाला जो पार्ट है दिस इज फॉर VM2 क्या रहेगा ऑप्शन यहां पे इसमें इसको 3 से 4 ऑप्शन रहता है क्या क्या हो सकता है सोचो कि रहेगा स्टार्ट स्टॉप कंसोल रीसेट ऐसा 4 ऑप्शन नॉर्मली रहता है मैंने जितना एग्जाम देखा है ऐसा ही 4 ही ऑप्शन रहता है नॉर्मली ये सेम चीज विल बी देयर फॉर VM2 आपको क्या करना है और इसमें एकदम बटन रहेगा क्लिक करने से ऑन होगा पूरा सॉफ्टवेयर बटन है ना जब क्लिक वही जो लॉगिन वाला बटन जैसा होता है बटन रहेगा उंगली से नहीं करना है माउस से करना है सॉफ्टवेयर रिमोट है तो ऑन करने से ये सब वर्चुअल मशीन्स ऑन हो जाएंगे और ऑन होने के बाद आपको कंसोल प्रेस करने से एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा सामने हाइपर-वी में जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं ना वही वाला ऑप्शन है स्टार्ट देन कनेक्ट सेम यहाँ पे भी वही स्टार्ट देन कंसोल अभी ये जो दोनों वर्चुअल मशीन है ये दोनों वर्चुअल मशीन क्या है पूरा के पूरा CLI बेस्ड है ये भी कमांड ये भी कमांड ना तो कोई ग्राफिक्स इतना छोटा छोटा लिखा रहेगा उतना अच्छे से दिखेगा नहीं अभी क्या करना है ये जो फिजिकल सिस्टम है ये फिजिकल सिस्टम पे एक लिनक्स में क्या रहता है टर्मिनल रहता है राइट ना ये फिजिकल सिस्टम में आपको टर्मिनल ओपन करना है क्या ओपन करना है टर्मिनल ओपन करना है ये टर्मिनल का साइज बड़ा कर सकते हो फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से कलर वगैरह सेटअप कर सकते हो ये पूरा आपके हाथ में है फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज ये जो दोनों सिस्टम है ना इन दोनों सिस्टम को यहां से रिमोट एक्सेस कर लो ये ऑलवेज हम रिकमेंड करते हैं इसको यहां से रिमोट एक्सेस कर लो रिमोट एक्सेस करने से फायदा क्या होगा मुझे बार बार वो वाला सिस्टम को कनेक्ट करके काम नहीं करना है मैं डायरेक्ट फिजिकल सिस्टम से ही इसको एक्सेस कर पाऊंगा तो फिजिकल सिस्टम पे 2 टर्मिनल खोल लेंगे हम लोग ऐसा 2 टर्मिनल खोल लेंगे एक टर्मिनल में मेरा VM1 एक्सेस होगा एंड दूसरा टर्मिनल में मेरा VM2 एक्सेस हो जाएगा जब मुझे VM1 में प्रैक्टिकल करना है तो हम VM1 का टर्मिनल में काम करेंगे और जब मुझे VM2 में प्रैक्टिकल करना है तो मैं VM2 का टर्मिनल में काम करूंगा
इज इट क्लियर? हाँ या ना? ये रहेगा आपका एग्जाम पे सर्वर का सेटअप, क्योंकि ये आपको जानना है बिकॉज एग्जाम कंप्लीटली प्रैक्टिकल होता है। कोई एमसीक्यू है कुछ नहीं है, नो ट्रिक क्वेश्चंस, नथिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड 22 प्रैक्टिकल्स रहेंगे। 3 घंटा टाइम है, फुल मार्क्स, कोई और नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है, कुछ ऑप्शनल नहीं है, कंप्लीट 100% मार्क्स कैन बी स्कोर्ड। पूरा के पूरा 100 में 300 आउट ऑफ 300 मिलता है, बहुत लोग को मिलता है। एक टू थोड़ा सा मन से पढ़ोगे बहुत आराम से मिल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। Am I clear everyone? तो इखाने क्यों हम लोग ये सब चीजें मैंने आपको बताया, क्या जरूरत था? जरूरत ये था कि हम लोग यही सीखना चाहते हैं कि कैसे आई एम गोइंग टू एक्सेस द सिस्टम रिमोटली। मैं रिमोटली एक्सेस कैसे करूंगा? हाउ कैन आई एक्सेस? रिमोट एक्सेस करने के लिए हम लोग इधर पे जो प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसका नाम आप सुने हो? ये सुनो, देखो तो ये जान पहचान का प्रोटोकॉल है क्या अनजान है? जान पहचान है, क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है? हाँ, सिक्योर सेल, वेरी गुड, शाबाश। इट इज सिक्योर। हाँ, विंडोज में भी रहता है आजकल। नहीं, रह गया है, विंडोज में आ गया ये। तुम कौन से जमाने में हो? हाँ, अपडेट करो अपने आप को भाई, विंडोज 8 नहीं है और विंडोज 10 में है तो SSH। वो पहले का टेक्नोलॉजी था कि नहीं था, थर्ड पार्टी चाहिए, वो सब कहानी छोड़ दिया। माइक्रोसॉफ्ट अभी ऐसा मार्केट पकड़ने के लिए सब कुछ टेक्नोलॉजी अपने अंदर दे देता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको सिक्योर सेल से एक्सेस कर लेंगे। हमको यही करना है अभी नेक्स्ट पार्ट में, कि एक सिस्टम को हम लोग कैसे SSH एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो SSH एक्सेस करेंगे अगर कोई भी सिस्टम को हम लोग, तो हमको चाहिए क्या क्या? तो क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर SSH एक्सेस। मुझे SSH एक्सेस लेने के लिए किसी भी सिस्टम का क्या क्या इंफॉर्मेशन का जरूरत है? पहला जो इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए, एक्चुअली 3 चीज चाहिए। एक, SSH इज वर्किंग, हाँ या ना? हाँ तो ठीक है ना, तो ऑन करो। सेकेंड, IP एड्रेस ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम को SSH एक्सेस करेंगे उसका IP एड्रेस चाहिए। और तीसरा चीज, उसका यूजर नेम चाहिए, एंड और क्या चाहिए? बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कनेक्टिविटी चाहिए, ये तो जरूरी है, दोनों में के बीच में कनेक्टिविटी होना चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ या ना? सब लोग को क्लियर है? तो क्या क्या चाहिए? किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया, बता क्या क्या चाहिए? SSH काम कर रहा है कि नहीं? एक, ठीक है, और IP एड्रेस किसका? दोनों मशीन का। क्यों दोनों मशीन का क्यों चाहिए? कनेक्टिविटी, एक सिस्टम को एक्सेस करना है ना अभी। एक मशीन का IP एड्रेस नहीं, आंसर कैसे देना था? जिसको एक्सेस करना है उसका IP एड्रेस चाहिए। देन उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड। कौन सा का? जिसको मशीन को एक्सेस करना है। करेक्ट, जो मशीन को एक्सेस करेंगे उसका क्या चाहिए? यूजर नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर हम लोग को चाहिए, तो अभी हम लोग किसी को सर्च कर पाएंगे। तो मेरा सिस्टम का क्या क्या चाहिए बताओ पहले। इसको SSH एक्सेस करना है तो पहले क्या चाहिए? SSH वर्किंग और नॉट। तो देखो, टू चेक SSH इज वर्किंग और नॉट, 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 टू चेक SSH इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? कमांड है systemctl। क्या कमांड? systemctl स्टेटस SSHD। क्या कमांड है? systemctl स्टेटस SSHD। systemctl है चेकर,
स्टेटस बताएगा ऑन है कि ऑफ है, और SSH D है SSH सर्विस का नाम। एंटर प्रेस करो, यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है, कैन यू सी दिस? मतलब सर्विस कैसा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कमांड नोट कर लो पहले, systemctl स्पेस स्टेटस स्पेस SSH D। डन एवरीवन। नेक्स्ट क्या चाहिए, देखो देखो, IP एड्रेस चाहिए सिस्टम। IP एड्रेस चेक करना है, कमांड IP स्पेस A। देखो टू चेक IP एड्रेस, कमांड इज IP स्पेस A। टू चेक IP एड्रेस, टू चेक IP एड्रेस कमांड क्या है, IP स्पेस A। टू चेक IP एड्रेस कमांड क्या है, IP स्पेस A। एंटर प्रेस करेंगे, कैन आई सी द IP एड्रेस 192.168 192.128, ये IP एड्रेस है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, नेट में ही रखना, तो IP ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको देना नहीं है। हालांकि मैं देना सिखाऊंगा बाद में, अभी जरूरत नहीं है। 192.168 192.128 IP एड्रेस पता चल गया। और बताओ क्या चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड तो हमको जानना ही पड़ेगा, पूछ लेना पड़ेगा, दिखेगा नहीं कहीं। यूजर नेम पता कर सकते हैं, यूजर नेम लेकर टू फाइंड आउट यूजर नेम, हु एम आई। विंडोज वाला कमांड सेम, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं रूट हूं। एक बार यहां पे एक पॉइंट जरूर से नोट करो, SSH के थ्रू बाय डिफॉल्ट आप रूट को एक्सेस नहीं कर सकते इन रेल 9। मैं लिख रहा हूं इधर पे, इन रेल 9 we cannot access root user using SSH directly। रेल 9 में हम लोग रूट को SSH के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आपको पहले एक नॉर्मल यूजर को एक्सेस करना पड़ेगा, देन वहां से रूट में स्विच करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, उसके लिए SSH का एक चैप्टर है पूरा, हम दिखाएंगे, अभी जरूरत नहीं है। SSH का पूरा एक चैप्टर है, उसमें बहुत कुछ है, आई टेल यू, डोंट वरी। बट ये फिलहाल के लिए हम ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा, तो कैसे करना पड़ेगा नाउ, तो फॉर दिस व्हाट वी नीड टू डू, फॉर दिस वी नीड टू एक्सेस ए नॉर्मल यूजर, then switch to इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक नॉर्मल यूजर को एक्सेस करना पड़ेगा, वहां से रूट में चले जाएंगे। तो नॉर्मल यूजर मेरा कौन है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का पासवर्ड रेडेट है, तो यूजर नेम पासवर्ड भी पता चल गया। अभी जहां से एक्सेस करेंगे वो कौन है, तो हमारे पास में एक तो विंडोज का सिस्टम था ना, विंडोज का सिस्टम यहाँ पे तो था, आ गया। ये मेरा एक वर्चुअल मशीन है और ये मेरा एक विंडोज का मशीन है।
तो इसको पासवर्ड देना पड़ेगा, देखते हैं क्या पासवर्ड है इसका। पता नहीं, मेरा नहीं है। ना, कोई बात नहीं। ठीक है, अपना ये सिस्टम है रेड हैट। इसको आपको क्या करना है, एक्सेस करना है कहाँ से, एक विंडोज सिस्टम से। तो विंडोज सिस्टम कहाँ है मेरा, ये मेरा एक विंडोज सिस्टम है। देख लो, फिजिकल सिस्टम से ही कर लेते हैं। पिंग करके चेक करेंगे पहले 192 168 192 128। कैन आई गेट द पिंग? ठीक है ना। अच्छा, अभी क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है पुट्टी करके, इसको यूज कर सकते हो। किधर है सॉफ्टवेयर, ये रहा, ठीक है ना। ये पुट्टी आ जाता है इधर पे। यहाँ पे क्या आईपी एड्रेस देना है उसका, क्या है आईपी एड्रेस 192.168.192.128। कनेक्शन टाइप क्या है, SSH। ठीक है, और पोर्ट नंबर क्या होना चाहिए, 22। ओपन, क्या पूछ रहा है, लॉगिन एज। लॉगिन एज में क्या लिखना है, यूजर नेम। यूजर नेम क्या था, स्टूडेंट। पासवर्ड क्या था, कैन यू सी, आपको एक्सेस मिल चुका है, आया ना। ये सुनो, अभी आप यहाँ से रूट में स्विच कर जाओ, SU-। एक सॉफ्टवेयर ये रहा, दूसरा सॉफ्टवेयर भी देख लो। एक और सॉफ्टवेयर है, हाँ टेलनेट भी कर सकते हैं, लेकिन टेलनेट इनेबल करना पड़ता है। SSH बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। एक और सॉफ्टवेयर आता है तो सुपर पुट्टी करके, ये और देखने में अच्छा है थोड़ा सा, ये हाँ सुपर पुट्टी। इसमें क्या है, टैब 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 टैब, 5 को मशीन को एक्सेस करोगे ना, ऐसे बगल बगल में टैब आ जाएगा। यहाँ पे जो होस्ट है ना, होस्ट में आईपी एड्रेस सेट करना, 192.168.192.128। होस्ट नेम क्या था, लॉगिन नेम हम लोग का स्टूडेंट, पासवर्ड क्या था, पूछ रहा है पासवर्ड, कैन यू सी, यू कैन एक्सेस। अभी रूट में चले जाओ, SU-। इज इट नॉट क्लियर। एक सॉफ्टवेयर है और हजारों सॉफ्टवेयर है ऐसा, ऐसे आईपा टर्मिनल है, हाँ फिर एक आता है टेराटाम प्रो करके, ये सब कुछ है। सोलर पुट्टी है, सोलर पुट्टी भी आप यूज कर सकते हो, ये देखने में अच्छा है। चलो डाउनलोड करते हैं एक और सॉफ्टवेयर इंटरनेट से, पुट्टी सॉफ्टवेयर करके सर्च करते हैं, पुट्टी सॉफ्टवेयर, पुट्टी लाइक सॉफ्टवेयर करके सर्च करते हैं। ये देखो इतने सारे, मोबा एक्स्ट्रा, ये क्या है, चलिए इसको करते डाउनलोड, नया चीज है, देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ बेस कलरफुल अच्छा देखी ना कि, चलिए करते हैं डाउनलोड इसे। क्या था नाम इसका, क्या नाम चल रहा है, क्या नाम था इसका, मोबा टर्म, मोबा एक्स्ट्रा। लेट्स डाउनलोड मोबा एक्स्ट्रा। जा खुशी को भी, तो तुमको तुम्हारा कितना ढूंढने का मजा आता है, ढूंढने में अगर तो एक एक सॉफ्टवेयर रोज डाउनलोड करके टेस्ट करो, ये होम मेडिसिन है। तो करते हैं डाउनलोड, ये आ गया, 40 MB का सॉफ्टवेयर है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं।
हाँ वो बोलता है ऐसे। इसको बोलते हैं क्या, जल्दी बना, जल्दी करो नहीं तो हम मन बदल देंगे। उसका सर्वर स्लो है, हम लोग का इंटरनेट ठीक है। जब मन बदल लिया। हाँ ये भी है बिटवाइज SSH क्लाइंट, ये भी यूज कर सकते हैं। और क्या क्या है देखते हैं चलो। किटी, पुट्टी जैसा है किटी। पुट्टी ट्रे ये है, सारे के सारे यूज, एम रिमोट MG ये भी यूज कर सकते हो। मोबाइल एक्सट्राम ये अरे देखने में अच्छा लगता है इसीलिए भाव खड़ा है ये। क्या था वो हम लोग का, और किटी तो एक ही देखते हैं, तो आलादा चाहिए समथिंग डिफरेंट। बिटवाइज है ना, गूगल क्रोम में देखते हैं कौन सा डाउनलोड है अच्छा। ये वाला ये बिटवाइज था। वो सॉफ्टवेयर का साबुन स्लो था। हाँ बोल देते हैं। हो गया इंस्टॉल, ऑन होगा क्या खुद से। देखो यहाँ पे होस्ट नेम है, लेट्स ट्राई इट आउट। यहाँ पे होस्ट नेम है 192.168.192.128, ठीक है। पोर्ट नंबर 22, यूजर नेम क्या है स्टूडेंट, पासवर्ड है और कुछ नहीं है, लॉगिन एक्सेप्ट। पासवर्ड क्या था हम लोग का, आया हाँ तो गया है ये ऐसा। अच्छा नया है, नया देखते हैं कैसा है। देखो ये आ गया एक्सेस इसका, इसमें रूट में चल सकते हैं SU माइनस, सेम है। थोड़ा सा क्या है ढूंढ के करना है और कुछ नहीं। लॉग आउट कर दो, यहाँ से लॉग आउट हो गया, ये हो गया। तो इसमें मोबा टर्म वाला एक्सेस एक बार देखते हैं, अगर ये वाले में जल्दी डाउनलोड हो जाता है तो। यार मोबा एक्स टर्म गेट, मतलब इसका सर्वर स्लो है। हम लोग का इंटरनेट ठीक है, ये लोग का सर्वर स्लो है। कोई बात नहीं, डाउनलोड होने देते हैं। फायरफॉक्स वाला तो हो ही रहा है डाउनलोड। हाँ भाई तुम होते रहो। तो ऐसे करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो अच्छा, तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, एक लिस्ट बनाते हैं, देन आप लोग को एक माइंड मैप भी बनाना है। तो टुडेज एक बार समरी कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग ने आज सीखा। बताओ बताओ, एक एक जन बताओ। तुम बताओ कोना में क्या क्या सीखे। बैठो बैठो बैठो, खड़ा नहीं होना है, नाम बताना है क्या क्या सीखे।
to see register system. रजिस्टर्ड सिस्टम कैसे चेक करना है? रजिस्टर्ड सिस्टम चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट को तुम और नहीं बताना। यस मैडम, आप बताइए क्या सीखा आपने आज? टू क्लियर द स्क्रीन, टू क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। बताओ क्या सीखे? To find out the subscription is on or not. सब्सक्रिप्शन है कि नहीं, सब्सक्राइब और नॉट ना, Yes, sir. सब्सक्राइब और नॉट, ठीक है। Update the system. हाउ टू अपडेट द सिस्टम, ठीक है। बताओ। Checking from Red Hat portal. चेक फ्रॉम रेड हैट पोर्टल, वेरी गुड। चेक फ्रॉम रेड हैट पोर्टल। नेक्स्ट अपडेट बोल दिया। SSH working on not. SSH वर्किंग ऑन नॉट, वेरी गुड। फिर To check IP address. टू चेक आईपी एड्रेस, और To find out version. वर्जन चेकिंग, To check system is registered to Red Hat or not. ये एक नंबर पॉइंट में था, रिपीट हो गया। समझ गया To था? find out username. हाँ, टू फाइंड आउट यूजर नेम, टू फाइंड आउट यूजर नेम, ठीक है। To switch to root account. टू स्विच टू रूट अकाउंट, टू स्विच टू रूट अकाउंट, ठीक है। Subscription. Red Hat subscription. रेड हैट सब्सक्रिप्शन कैसे करना है? सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और Go to system inventory to see register system. गो टू सिस्टम इन्वेंटरी, गो टू सिस्टम इन्वेंटरी, इन्वेंटरीज टू चेक रजिस्टर्ड सिस्टम ना, Yes, sir. टू चेक रजिस्टर्ड System. सिस्टम। और कुछ? एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग? To switch to root. हाँ, हो गया। To find out the user. फाइंड आउट द, Username. हो गया. हो गया, देखो Yes sir. हो गया ना। How to access remote access class. हाउ टू एक्सेस रिमोट एक्सेस, हाउ टू एक्सेस ए सिस्टम रिमोटली। और कुछ? कैसे? यूजिंग व्हाट? Using Using terminal. SSH. SSH, हाँ। और कुछ? एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग? और कुछ ऐड करना है? ये तो कहोगे अर्थ दिया। और कुछ? और क्या सीखा किसी ने? एनीथिंग? एनीवन? बताइए। दाड़ा बोल, सॉफ्टवेयर का नाम बोल बता। बोल। examination sir कैसे देना है? एग्जाम कैसे देना है? एग्जाम प्रोसेस, वेरी गुड, एग्जाम प्रोसेस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, तो एग्जाम देना है। फिर और क्या? एनीथिंग एल्स वांट टू ऐड? हु वांट टू ऐड एनीथिंग? टेल। ऑनलाइन पे जो लोग है, आप लोग कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? यू वांट टू ऐड एनी पॉइंट्स? Third party software. Syllabus. सिलेबस डाउनलोड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म SSH, सिलेबस, ठीक है। और कुछ? एनीवन? So these are the list of things that we have discussed today. Take a snap and draw a mind map. एक स्नैप ले लो कि आज हम लोग ने ये समरी किया अपना क्लास में, और ग्रुप में पोस्ट कर देना कि आप हम लोग ने आज ये 16 चीजें सीखा है, ठीक है। डेली बनाएंगे ऐसा बैठ के। इन द मीन टाइम देखते हैं ये कितना हुआ। फेल हो गया। जा नहीं होगा। ठीक है, सारा दिन भर लेगा डाउनलोड होने में। नोट्स तक वो बेटा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, और माइंड मैप बना के फोटो भेजो ग्रुप में अपने। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे विल बी प्रैक्टिकल क्लास। एवरीवन नीड टू कम टू सेंटर। प्रैक्टिकल करना है सबको आना है, प्रैक्टिकल करना है। नेक्स्ट मंडे हम लोग का थ्योरी क्लास है। प्रैक्टिकल किया
এইগুলো ইয়ে করলাম, তুই করলি দেখলি खाली तो देख ली बाबा, तू कोहली कौन? ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में। बाय बाय एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे।